दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे और मज़े में होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर से मैं गोदान लेकर उपस्थित हुई। भाग 4 कुछ अधूरा था जिसे पूरा किया जाए। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देख गिन कर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा। हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजी की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो भाई? भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इनका बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुध नहीं होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने लगा। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने धुंधार कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जल्ले पर नमक छिड़का। कहा, काहे को भूख लगेगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा, क्रोध पर रसिया तुर रहा था। तू जा, मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते कहा, क्या करूं? तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम। मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अकल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग्यवानों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे धीरे कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक ना आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा है। भोला की वह मदमाती छोकरी है ना, झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गया, नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहाँ ढई हो देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्यों हो? गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ ना कहा। कहीं धनिया फिर कुछ ना कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेटे रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन पर एक अंगूठी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहा कि बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले? रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है।
गोबर दोनों हाथ पाथती है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ, तू ही दूहेगी तो और कौन दूहेगा? यह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन से युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था। बालपन पीछे कुछ बातों में उसकी चतुर थी कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे, लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, ठोड़ी नीचे को खींची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, ना केशों में तेल, ना आंखों में काजल, ना देह का कोई आभूषण। जैसे गृहस्थ के भार से यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात। जब तू दूध दोहकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद कर दूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गर्दा गए थे। हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिर पड़े थे। लू के मारे चुचके पीले, लेकिन बाल वृद्ध उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे होली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसीलिए कि वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, उसे क्या पहनाएगा, उसका वह बड़ा विदास वर्णन करती है, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी ना होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा आलस्य कि ऊख गोड़ने ना जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खाली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तोल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते थे। मगरू साहू से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपए लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दिन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू को चोर खोद ले गए और उस 30 के तीन वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून, तेल, तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 85 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो गई, लेकिन कौन जाने यहाँ तो एक घेला भी हाथ आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह शगुन देना, चाहे कुछ हो जाए, मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे। गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज ना ले। जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कर्ज उठाने पर भी गला
नहीं छूटता। इस तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। इस उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिल्लम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली ना सूझती थी। अगर संतोष था तो यह कि विपत्ति अकेले उसी के सर पर ना थी, प्रायः सभी किसानों पर यही हाल था। अधिकांश की दशा तो उससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा तो उसके अलग होते हुए भी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों का 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देन है। जियावन महतों के घर भिखारी भीख नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना भी नहीं। यहाँ कौन बचाता है? तो दोस्तों हम देखते हैं किसी प्रकार होरी अपने आप को संभालता है कर्ज के आगे। सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने अपने गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्खरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे रह जाता है? उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है, मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाघ की तरह दौड़ी गाय की स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दे। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ धोल कर रख दे, बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन के दुकान में थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बात ना लाए, शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पैर भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है, मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से इसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सूखा का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़ लाया और गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य ना जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुत होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गाय का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बीते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई। जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में ना था।
गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछे, यह किसका गाय है? लोग कहेंगे होरी महतो का है। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधेगी तो कौन देखेगा? धनिया उसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती है तो शायद वह उसे बाहर ना निकालने देती। यो हर बात में होरी की जीत होती थी, पर अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक ना चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई ना थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गौ नहीं है। भोला के घर में 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अद्भुतपूर्ण बात है। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? यह तो गवालों का ही कलेजा है। अंजुलिया रुपए गिन आते हैं। क्या गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी ना था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लाठियां टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ से होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पलायन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बोला, बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले आया। महाराजा ने गौ को अपनी पुरानी अनुभूति आंखों से देखा। सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद बाहों से नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी और उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं बेटा, बाल भोरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रातिब ना कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकी खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्ध प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े? टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उन बूझी आंखों से छिपा ना रह सका, जिसमें ज्योति की जगह अनुभव भी छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है,
इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराजा, इतना दूध कहाँ, बुढ़ी तो हो गई है, फिर यह रातिब कहाँ धरा है। दादाजी ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो गृहिणी का यही धर्म है, सिटना मर्दों का काम है, उन्हें सिटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कहे देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब लो, मानोगे। दादादीन से बोली, नहीं महाराजा, बाहर क्या बांधेंगे, भगवान दे तो उसी आंगन में 3 गाय और बंध सकती है। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पूर लेकर लौट आए। उसी द्वार से निकले पर पूछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा, सुना ना होगा। धनिया बोली, तो यह कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं होती है। फिर अपने भाई लाख बुरे हो है तो अपने भाई ही अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहाँ तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो। उनका सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे। जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फट जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रुपया को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यादा से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी। फिर शोभा बहू तो मुझे प्यार करती है, शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं। मैं ना कहूँगी, क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी ने अनंत स्थल में गुदगुदाई हुई, तू कहती नहीं पहले तू खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मैंने करती है, अम्मा मने करती है, कहती है उन लोगों के घर ना जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने गौरव पाने के लिए रूपा होरी के हाथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे। हुक्म कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का। तुम्हारा, जो जाकर
तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़ेगी, अम्मा से कहना कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाती है। छोटी मछलियाँ या तो उसे फंसाती ही नहीं या तुरंत निगल जाती है। उनके लिए घातक जल कीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रलोभन को ना रुका सकी। धनिया ने डांटा, चलकर किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़ते हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया है, मेरी लड़कियों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ करा दिया तो मैं तुमको लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नाद जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भोंका करे। धनिया को कूपी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात में ज्यादा जा चुकी थी। नाद गड़ चुकी थी। सानी और खाली हाथ में गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक ना डाली थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए और उसके सुधा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात ना थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने पर दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिल्लम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय की विभूति पाकर विशाल हो गया। भाइयों से अलग हो गया तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल के यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेत क्या, क्यों उनका बुरा चेत? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उसने उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, यह पहले की कमाई है। किसी का झूठा इल्जाम ना लगाना चाहिए। अच्छा, तो यह रुपए कहाँ से आए? कहाँ से खून बरस गए पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर।
गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से और ना सुना गया। वह बीती बातों को विसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द बड़े भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लतें और चिथड़े ठूस कर अब उस पर को नहीं रुक सकता था। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आपेच का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रहा। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कह सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है, दूसरों के सामने उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वह 20 प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलते जाता था, उसने सो जाने का प्रयास किया, पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उसने सहलाने लगा। विष शांत हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसकी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार पर खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी और रूपा जो